बिजनौर जनपद में बीते 24 घंटों के दौरान 5 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक के हताहत होने की खबर है। 5 अलग अलग घटनाओं जिनका हमने जिक्र किया, उनमें से एक घटना वो भी है जो कि कल से बिजनौर में ट्रेंडिंग टॉपिक एक तरह से बना हुआ है। नेशनल हाईवे 119 का जो निर्माण चल रहा है, गंगा बैराज रोड पर स्थित मेरिटा पब्लिक स्कूल के पास जो निर्माणाधीन अंडरपास गिरा है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। इसके बाद जो बाकी की खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ आपको जानकर बेहद हैरानी ये होगी कि मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर जो अंडरपास का काम चल रहा था, ये भर भरा कर गिर गया। जिसके बाद बेशर्मी की हद ये है कि ठेकेदार और कंपनी के जो मैनेजर है वो घंटों तक लोगों को मूर्ख ये कहकर बनाते रहे कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से हमने जानबूझकर गिराया है। लेकिन जैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, मीडिया भी वहां पर पहुंचती है, प्रशासन के लोग भी पहुंचना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, तो तब इस बात का खुलासा होता है कि मैनेजर या फिर ठेकेदार की तरफ से जो फर्जी एक तरह की जानकारी दी जा रही थी उसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। वरना तो अगर जानबूझकर ये निर्माण गिराया जा रहा था तो इसमें 5 मजदूर भला कैसे दब सकते हैं। खैर, इस मामले में भी डीएम साहिबा की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं और अंडरपास बनाने के लिए कंक्रीट का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उससे सैंपल लिया गया है। सैंपल की जांच होगी और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी और इस ठेकेदार को या फिर कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी आगे किया जा सकता है। फिलहाल जो घायल मजदूर थे 5, उनका इलाज चल रहा है बिजनौर के सरकारी अस्पताल में। इन घायलों के नाम कुछ इस तरह से हैं। शहजाद उम्र 45 वर्ष, जटवाड़ा जानसठ के रहने वाले हैं। उमेर 18 वर्ष, ये भी जटवाड़ा जानसठ। फुरकान उम्र 35 वर्ष, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। मोहम्मद सोनी 25 वर्ष, ये भी जटवाड़ा जानसठ के रहने वाले और एक नाम यहाँ पर अभी ज्ञात नहीं हो रहा है। यानी टोटल 5 मजदूर इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल इस मामले में भी जाँच की जा रही है। तूफान के कारण स्टेजिंग हट गई, बूम प्रेशर से लगके उसके कारण इंसिडेंट हुआ है और इसमें पीढ़ी को भी हम लोगों ने सूचित किया है और हमने अपने स्तर पर भी एक जांच समिति गठित कर दी है। यदि सैंपल हमारे क्वालिटी के नहीं पाए जाते हैं तब कार्रवाई जो है अलग से कराई जाएगी। बट क्योंकि ये घटना बड़ी हमारे जनपद में इसलिए बढ़ती है, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है इस काम का, उनके खिलाफ भी FIR कार्रवाई और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई जो है हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी है। पिछली खबर पर लौट आते हैं जहां पर बात करते हैं 3 और रोड एक्सीडेंट के हादसे से बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए और 2 की जो हालत है अभी गंभीर है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। पहला हादसा नांगल सोती थाना क्षेत्र के मंडावली मार्ग पर हुआ। यहाँ क्रेशर के पास एक ई रिक्शा को कार ने टक्कर मार दी। यहाँ पर रिक्शा का चालक आबिद गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। दूसरे हादसे की अगर बात करें तो यह हादसा शिरकोट हाईवे पर भनोटी पुलिया के पास हुआ है। यहाँ एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस हादसे में बाइक सवार 4 युवक। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह भी है कि जो बाइक अनियंत्रित होकर फिसली है या गिरी है उस पर 4 युवक सवार थे खबर के मुताबिक। तो ऐसे में जब 2 की जगह 4 सवारी बैठेंगी तो यहाँ खुद की भी कोई जिम्मेदारी बन जाती है। वाहनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए ये तो हम सबको खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो इस बाइक पर 4 लोग सवार थे, बाइक अनियंत्रित होकर गिरी और ये चारों घायल हो गए, इनका भी इलाज चल रहा है। तीसरा हादसा नूरपुर से मुरादाबाद रोड पर हुआ है। यहाँ गाँव केलापुर के रहने वाले 60 वर्षीय मलखान सिंह की बाइक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप मलखान सिंह भी घायल हुए और कार सवार भी घायल हुआ। सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में तो भर्ती कराया गया, लेकिन इनमें से 2 की हालत नाजुक है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों ही हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब एक तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे, जहां पर एक 16 साल के लड़के को आपसी रंजिश भी इतनी ज्यादा हो गई कि जान ही ले ली। ये जो तस्वीर आपके सामने है, इस लड़के की उम्र महज 16 साल है। फैसल पुत्र दिलशाद और नजीबाबाद थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है बनी के रहने वाला मृतक। यहाँ परिजनों के अनुसार पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते फैसल के साथ मारपीट की और मारपीट कोई मामूली दर्जे की नहीं है। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि फैसल की मारपीट के दौरान ही मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल परिवार ने लिखित में तहरीर दी है, पुलिस को और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मृतक का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवारजनों की तरफ से जो तहरीर दी गई उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी की खबर अभी इसमें नहीं है। यानी जनपद बिजनौर में जैसे कि हमने आपको बताया कि अलग अलग तरह से जो टोटल 5 घटनाएं हुए हैं, 3 सड़क हादसे हुए हैं, एक ये लड़के का हादसा और अंडरपास का जो मामला था, जैसे कि हमने बताया कि 5 मजदूर यहाँ भी दब गए, घायल हो गए हैं मजदूर। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कुछ और नई जानकारी के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिए।